सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह हो चुकी है एंड हम लोग उठ चुके हैं। तो हाँ भाई, आज मेरी बहन की लगन लिखी जाएगी। सो उनके लिए सुबह सुबह बनी है गरम गरम चाय, और सबसे बढ़िया बात थी उस दिन बारिश भी हो गई। मतलब तो मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा था और चाय बन रही थी, और हम लोग सुबह सुबह ही उठ गए थे ताकि इन सबको नाश्ता पानी करा सके जो लिखने के लिए आएंगे। और यहाँ मैंने छोटी सी वीडियोस क्लिप ली है जो दिखाती हूँ आपको कि कैसे लोग बैठे हुए थे और कैसे लोग बारिश में जा रहे हैं। सो भाई, गांव के बड़े बूढ़े और हम गुजर्स में ऐसे कुछ लिखा जाता है, ये लगन वगन का सिस्टम, और आधी चीज़ें हम डाल नहीं पाए या दिखा नहीं पाए। फिर भाई हम निकल गए घर से। ये चल रहा था हमारा शॉपिंग करना, ये और हम सुनार के यहाँ पे पहुँचे। एंड ये हमने अपना सारा गोल्ड का सामान लिया था सराफे से, और काफ़ी अच्छा गोल्ड मिला है, सही प्राइस में मिला है। और भाई हमको निकलते निकलते रात हो गई थी, मतलब 11 साढ़े 11 बज गए थे। फिर नेक्स्ट डे फिर से मैं ऑफिस गई और यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी मैडम का जन्मदिन है। तो भाई यहाँ पे जाते ही हमने ये थोड़ा सेलिब्रेट करा। सेलिब्रेट करने के बाद यही सब चलता रहा, और फिर मेरे को लेना था मेरी बहन के लिए कुछ गोल्ड में। फिर साथ ही साथ मुझे मम्मी के लिए भी पसंद आ गया था, तो फिर मैंने दोनों के लिए ही ले लिया, क्योंकि फिर ले लिया तो ले लिया, फिर एक बार टाइम ही नहीं मिल पाता। तो भाई यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी एंड मैंने मम्मी को एकदम दिखाया। मम्मी को मैंने बताया कि ये आपके लिए, एंड मम्मी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, उनकी आंखें पूरी भर आई थी। एंड मतलब मेरे लिए बेस्ट चीज़ थी कि उन्होंने ऐसे करा, और पूजा के सामने वो बैठी हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। फिर भाई हॉस्पिटल के यही सब रोज़ का मतलब चलता रहा, मतलब एक महीने से ऐसे ही चलता रहा। ऑफिस जाना है, कितने बजे जाना है, यही सब लगा रहा। फिर हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल जाके ये सब काम वाम किया। तो यहाँ पे ये नई मशीन थी जो इंस्टॉल करवाई थी मैंने, एंड इंस्टॉल कराने के बाद इसका काम है कि बेबी के कानों को बता देता है कि ये सही है या गलत है। फिर भाई यही मैं मतलब मेरे हेडेक वेडेक हो गया था, बस ये चल रहा था। फिर ये कुछ ट्रबल शूट आ रहे थे मशीन में, वो सब रेक्टिफाई करे। फिर उसके बाद हम घर आए। घर आके फिर पता चला कि मतलब मेरी बहन और दीदी शॉपिंग करके आई थी, तो फिर उसका सामान हमने रखना स्टार्ट करा बैग में। सो ऐसे सतिया बना के उसने बनाया, तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था, काफ़ी बढ़िया लगती है ये सब चीज़ें, बहुत ही वाइब देती है। और मतलब इस दिन से ही लग गया था कि भाई ये दूसरे घर जाने वाली है, मतलब जैसे ये सब कुछ चीज़ें रेडी हो रही थी। तो यहाँ सबसे पहले हमने इसका मेकअप की किट तैयार कराई थी, एंड मेकअप की किट तैयार होती ही फिर हम इसके बेंगल्स वेंगल्स लेने गए थे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे चूड़े देखे थे। फिर भाई ये काउंटर जपते जपते मैं पहुंच गई जिस दिन हनुमान जी का जन्मदिन था, एंड मैंने वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, और इतनी अच्छी वाइब मिली, इतनी अच्छी मतलब वाइब आई है कि पूछो मत। और इस बार तो हनुमान जी मेरे पे ऐसे कृपा कर रहे हैं कि मैं बस बता ही नहीं सकती। मतलब मेरा मन हो रहा है कि उनको जाके ना कहीं जाके एकदम ऐसे गले लगा लूँ, सामने मिल जाए तो, और उनको बोलूँ कि थैंक यू। कितनी बार थैंक यू बोलूँ पता नहीं, मतलब आपको मैं बता ही नहीं सकती। मतलब सडनली मेरे को कोई प्लान नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो मुझे अपनी शरण में बुला रहे हैं, और ये बहुत ही मेरे लिए अद्भुत और चमत्कारी वाली बातें तो है। फिर भाई मैं हनुमान जी में लीन होके यहाँ पे प्रसाद वसाद चढ़ा के फिर हम निकल गई थी। एंड निकलने के बाद फिर कुछ यही मेरे काउंटर चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। सो फिर भाई भूख लगी थी, जाके तो मैंने दही वड़ा मंगाया था हॉस्पिटल में ही। फिर यही कुछ एक दिन हम शॉपिंग करने गए तो हमने इसके लिए साड़ी देखी, एंड आपको बता दी इन लोगों को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि सेकंड में साड़ी बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने नैयर जी है सेंट्रल मार्केट में, उनके यहाँ गए, नवयुग के वालों के यहाँ पे गए, एंड सब पूरी फैमिली थी, उन्होंने चश्मे वश्मे बनवाए, लेंस काटते, यही सब चल रहा था भाई। फिर हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए, और हमारा घर में जाना वही रात के लेट हो रहा था, 9:45 तो भी हो रहे थे, और हम घर पहुँचते 10:30 बजे करीब। फिर एक ये अम्मा जी नेक्स्ट टाइम मुझे अम्मा जी मिली, और इतने क्यूट लग रहे थे दोनों कपल, बहुत ही ज़्यादा। फिर दीदी ने यहाँ पे मेरी बहन का सामान कर दिया था रेडी, एंड उसने खुद से ही पैकिंग की थी, मतलब ये सरप्राइज था, मतलब एकदम से इतना सुंदर। फिर हम दोनों बहनें फिर से बैंगल लेने गए,
तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे मार्केट में, एंड यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर बैंगल्स थे, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैं आई, फिर मेरी बहन ने फिर से पैकिंग मैंने देखी, इतनी सुंदर तरीके से कर रखी थी इस लड़की ने कि आपको पैकिंग बुलाने वाले की ज़रूरत नहीं थी। मतलब पैकिंग वाले कितना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, और उसने हमारा सारा सेव मनी किया है भाई। और बस यही चलता रहा, कभी सोना भी लेट लेट चल रहा था, काम वाम ऐसे ही चल रहे थे। फिर मैंने कान्हा जी के कपड़े उपड़े लिए थे, एंड यहाँ पे सब ऐसे ही सोए जा रहे थे, और मैं और मेरा भाई लगे हुए थे काम में। फिर भाई जैसे ही मैं सुबह सुबह उठी तो ये भांजे राजा जी पता नहीं क्या ही कर रहे थे, इसकी आँख खुलते ही ये लगा पड़ा था। तो मैंने जैसे इसे देखा तो मैंने कहा इसकी वीडियो बनाई जाए। फिर भाई यहाँ पे अब गाँव में दिखावा होता है, तो यहाँ पे हमने सब चीज़ों का लगा दी और दिखावे के लिए। और ये सारा सामान हमने लगाई है, मेरी बहन ने पेंटिंग बनाई है, ये सारा दिखावे के लिए करते हैं। मतलब ये एक बहुत ही फजीतेबाजी वाला काम होता है, मतलब गांव में ना दिखावा दिखाना ये सब कुछ, तो इसमें काफ़ी टिमटेबाजी वाला काम तो है। फिर भाई मैं ये सब कर लगवाने के बाद निकल गई थी हॉस्पिटल की ओर, और हॉस्पिटल से पहले मुझे निकलानी थी शॉपिंग बच्चों को, तो मैं पहुंच गई थी उनके साथ, पर इनको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे फिर से मैंने गाय वाय को रोटी खिलाई, भाई मैं रोज़ ही गाय को रोटी खिला के ही निकलती हूँ घर से। और मार्केट जाना, शादी में लगे रहना, मतलब इतना बिजी शेड्यूल चल रखा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई चलो ठीक है। मतलब मेरा तो 3.5 या 4 किलो वज़न कम हुआ है, अच्छी बात ये है। फिर अब आ गया है शादी वाला दिन, एंड हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, एंड मेरी बहन का थोपड़ा देख ही रहे हो कैसे हो रही है ये, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया इसको। फिर हम सब कान्हा जी को उठा उठा के चल दिए, एंड हम पहुंच गए इधर रगीज़ में। इसकी शादी थी, रगीज़ या रजीज़ जो भी बोलते हैं। फिर वही यहाँ पे ये पार्लर वाली आई थी, उन्होंने मुझे रेडी करा, बट मुझे अपनी लिप शेड मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी जिस तरीके से इन्होंने लगाई थी। बट मैंने उनको बोला भी वो सी साइड की अच्छी लग रही है और ये वो है, बट चलो ठीक है। और फिर भाई ये शादी की कुछ वाइब्स है, यहाँ पे दुल्हन रानी हमारी आ रही थी, एंड इतनी इमोशनल वाला मोमेंट था ये, तो मतलब क्या ही बताऊँ आपको मैं, इसके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है भाई। जैसे ही ये आई एंट्री करी और ये सारे लोग थे, मतलब तब जाके हम मेरे को लगा कि ओ ये तो जाने वाली है, ये तो पाई हो जाएगी, ऐसे वाली वाइब आई। और यहाँ पे ये भाई लोग लगे हुए हैं इसको ले जाने के लिए, मतलब ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट तो होता है सबके लिए बोले तो लड़की वालों के लिए तो होता ही होता है। फिर यहाँ भाई मैंने वीडियो शूट करी कि कैसा सब कुछ है क्या नहीं है। फिर ये भतीजे ने मुझे पता नहीं क्या ही खिलवा के दिखाया, नाइट्रोजन या क्या बोलते हैं इसको, एंड इससे ना मुंह में डालते ही धुआं निकल रहा था, और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मैं कुल्फी खा रही थी, बट इन्होंने बोला वो एक बार ट्राई करो। फिर मैंने ट्राई करा। फिर भाई आती है जूता छुपाई रस्म, एंड मैं तो जूते पहन के बैठ गई थी। और फिर हम लोग आ गए थे घर आने के बाद तो हम ऐसे हमारी हालत हुई पड़ी थी, सब लोग लड़की हमारी जा चुकी थी, और हम सब बिल्कुल डाउन हुए पड़े थे, सो के उठे थे, क्योंकि हम सुबह के आए थे 8 और 9 बजे। फिर भाई हम 1-1:30 बजे सब सो के उठे, फिर ऐसे ही चला। फिर मम्मी और अपने घर चली गई, एंड ये कुछ वीडियोस है जो ऊपर नीचे हो गई है, ये शादी की है। हम तीनों बहनें हाई करती हुई, एंड नीचे से भैया वीडियो शूट कर रहे थे यार, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि शादी की वीडियो तो कोई बना ही नहीं पाया, उससे पहले तो काफ़ी सारी बनी। फिर भाई नेक्स्ट डे बहन को आना था, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बोला कि वैसे तो तू ऑटो में ऐसे जाती है वैसे जाती है। सो यार फिर मैंने कुछ ऐसा आउटफिट पहना, एंड लिप बाम लगा के हो गई मैं तैयार। लिप बाम लगाने के बाद में मेरे पास आ जाती है इतनी ज़्यादा चमक, फिर भाई यहाँ पे बहन बस आने वाली थी क्या, आ ही चुकी थी। फिर हम लोग उसका वेट कर रहे थे, एंड वेट करते हुए उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। हमने ये गेट पे डेकोरेशन करी थी, बट वो गेट से ना के सीधी आ गई थी, एंड कुछ वीडियो मेरे पास शूट नहीं हो पाई। कहीं और स्टे कराया, और हम सब पगला गए उसे देख के। देखो उससे ऐसे लिपटे बैठे थे 20 साल में अपराध मिल रहे हो। सुबह फिर से सारा परिवार इकट्ठा हो गया था, एंड इसके औरत चोरों सब ने भीड़ लगा दी थी। भीड़ लगाने के बाद बस यही सब चलता रहा, एंड हम लोग, मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, क्योंकि मुझे पीरियड्स हो गए थे, मेरा
फर्स्ट ही डे था ये सब ना। सो फिर सब लोगों ने बातें करी, सब चीज़ें हुई, फिर खाना वाना खाया, यही सब चलता रहा। नेक्स्ट डे बहन के इर्द गिर्द सब बैठे हुए थे, सब घेर वेर के उसको। सो काफ़ी मज़ा तो आ रहा था, साथ में जब फैमिली होती है तो मज़ा तो आता ही है। फिर भाई इसने सबको नेक वेक दिए। पता कितने 3100 है, खोल के देख लो जी लगेगा। फिर भाई फाइनली अब सबको मिलाई देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब इसका जाने का समय आ गया था एंड हम लोग इसको भेजने के लिए रेडी थे, क्योंकि इसने तैयार वैयार होके ये घर से निकल गई। एंड हमने थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करी है एंड रात का टाइम तो हो गया था थोड़ा सा। सो सारे लोग इकट्ठे थे एंड उसके बाद टुन्नू जी की ये हालत हो गई थी, मतलब ये थक गया था मेरी तरह। तो वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म। बाय बाय। वीडियो लाइक करें।